नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल टीचिंग मेथड्स पे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है राजस्थान पुलिस भर्ती 2022 के मॉडल पेपर हर रोज़ आपको एक मॉडल पेपर मिलेगा जिसमें ऑल सब्जेक्ट के टॉप क्वेश्चन इसमें शामिल होंगे। तो साथियों, शुरू करते हैं इस मॉडल पेपर को। पहला प्रश्न कह रहा है कि राजस्थानी रियासतों में सबसे पहले किस रियासत में प्रजामंडल की स्थापना हुई। अच्छा प्रश्न है साथियों। राजस्थानी रियासतों में सबसे पहले किस रियासत में प्रजामंडल की स्थापना हुई, ये प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो मेवाड़, जयपुर, झालावाड़ या अलवर। तो आपको बता दें इसका उत्तर हो जाएगा साथियों, क्या हो जाएगा, जयपुर हो जाएगा। यानी कि साथियों, राजस्थानी रियासतों में सबसे पहले जो जयपुर प्रजामंडल है उसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी, तो आपको बता दें साथियों 1931 में स्थापना हुई थी। और अगर सबसे बाद में पूछे यानी कि सबसे नवीन रियासत कौन सी थी है ना, अंतिम, तो वो कौन सी थी साथियों, वो झालावाड़ थी। ठीक है, फिलहाल आपके दूसरा विकल्प यहाँ पे सही रहेगा। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 2 पे साथियों। प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। वह कौन सा खनिज पत्र है जो राजस्थान राज्य में सर्वाधिक कुल विक्रय मूल्य अर्जित करता है। साथियों, बहुत ही शानदार प्रश्न है और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी इसे कह सकते हैं साथियों, क्योंकि वह कौन सा खनिज पत्र है जो राजस्थान राज्य में सर्वाधिक कुल विक्रय मूल्य अर्जित करते हैं, यानी कि सर्वाधिक जो बेचकर आय कमाता है वो कौन सा है। संगमरमर है, चूने का पत्थर, बालू का पत्थर या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों वो है आपके संगमरमर। साथियों, संगमरमर के बारे में कुछ चीज़ें आपको मैं बता देता हूँ। ठीक है, संगमरमर सबसे ज़्यादा विक्रय मूल्य अर्जित करने वाला जो खनिज पत्र है अपने राजस्थान का, ये याद रखना है। इसके अलावा संगमरमर के बारे में कुछ चीज़ें बता दूँ, जैसे कि ये सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध कहाँ का है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा साथियों आपको बता दूं प्रसिद्ध मकराना का है। ठीक है, प्रसिद्ध कहाँ का है, मकराना का। इसके विशालतम भंडार कहाँ है संगमरमर के, तो साथियों याद रखना राजसमंद में है। कहाँ पे है, राजसमंद में। प्रसिद्ध मकराना का है, विशाल भंडार राजसमंद में है। लेकिन संगमरमर की अगर मंडी पूछे तो बड़ी मंडी है संगमरमर की, याद रखना किशनगढ़ में, जो अजमेर जिले में है। ठीक है साथियों, बढ़िया प्रश्न है। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 3 के लिए। प्रश्न संख्या 3 देखिए साथियों, कि कच्छारी मृदा का सर्वाधिक क्षेत्र कौन सा जिला है। साथियों, कच्छारी मृदा की पूछ रहे हैं ना, कच्छारी मृदा सर्वाधिक किस जिले में पाई जाती है, अलवर, पाली, जालौर या धौलपुर। तो साथियों कच्छारी मृदा का सर्वाधिक क्षेत्र हो जाएगा धौलपुर। चौथा विकल्प यहाँ सही है। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 4 पे। चौथा प्रश्न कह रहा है बिच्छा मेड़ा किस नदी का उद्गम स्थल है। साथियों, बिच्छा मेड़ा की जो पहाड़ियां है वहां से कौन सी नदी निकलती है, कांतली, सोम, बेड़च या बाणगंगा। तो साथियों आपको बता दूं बिच्छा मेड़ा से आपके सोम नदी निकलती है ना, दूसरा विकल्प सही है, ये माई की सहायक नदी है। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 5 पे। पांचवा प्रश्न है, राजस्थान में प्रथम सर्प उद्यान की स्थापना कहाँ पे हुई है। भी मोस्ट क्वेश्चन है साथियों, मोस्ट क्वेश्चन है, पूछा भी गया है पहले के एग्जाम में। प्रथम सर्प उद्यान की राजस्थान में कहाँ पे स्थापना की गई, अजमेर, जयपुर, उदयपुर या कोटा। तो साथियों इसका उत्तर हो जाएगा कोटा। कोटा में पहला सर्प उद्यान बनाया गया था। ठीक है, प्रश्न संख्या 6 देखो। प्रश्न संख्या 6 है साथियों, यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के भीतर निर्वाचन होंगे। साथियों, अगर पंचायत भंग हो जाती है तो ऐसी स्थिति में किस अवधि के भीतर वापस निर्वाचन होंगे, तो 1 माह, 3 माह, 6 माह या 1 वर्ष। तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा 6 माह। 6 माह के भीतर वापस इसके चुनाव करवाने होते हैं। और अगर पूछे कि ये दायित्व किसका है साथियों, तो याद रखना ये दायित्व, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, राज्य सरकार की है कि ये पंचायतों के चुनाव करवाए। ठीक है, आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 7 पे साथियों, कि चालू वित्तीय वर्ष के परिणामों को आधार मानकर सारे सब्जेक्ट कवर हो जाएंगे। यहाँ पे मतलब सारे सब्जेक्ट के टॉप क्वेश्चन है। चालू वित्तीय वर्ष के परिणामों को आधार मानकर अगले वर्ष का बजट तैयार करना क्या कहलाता है। साथियों, चालू अभी जो वित्तीय वर्ष चल रहा है, ठीक है, इसके परिणामों को आधार माना गया और इससे फिर अगले वर्ष का नेक्स्ट जो ईयर आएगा उसका बजट तैयार करना, ये क्या कहलाता है, जीरो बेस्ड बजट, आउटकम बजट, परफॉर्मेंस बजट या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों ये कहलाता है परफॉर्मेंस बजट, जिसको हिंदी में बोला जाता है निष्पादित बजट, है ना, निष्पादित बजट। जीरो बेस्ड बजट होता है जिसमें चालू जो वित्तीय वर्ष है उसे छोड़ दो, अगले वर्ष का जो है वो डाटा तैयार किया जाता है। ठीक है, आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 8 पे। निम्न में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है। सबसे बड़ी संसदीय समिति के बारे में पूछा गया है। लोक लेखा समिति, सरकारी उपक्रम समिति, याचिका समिति या प्राक्कलन समिति। तो साथियों सबसे बड़ी जो संसदीय समिति है वो आपकी प्राक्कलन समिति कहलाती है। ठीक है, आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 9 पे, कि विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है।
ये इजी प्रश्न है साथियों। राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति या विधानसभा सदस्य। तो साथियों जो विधानसभा अध्यक्ष होता है इसका चुनाव कौन करते हैं? विधानसभा के सदस्य करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 10 पे। ये 9 प्रश्न है जिसमें इंडियन पॉलिटिकल, राजस्थान जीके भी आ चुका है। ठीक है, आगे अब साइंस के प्रश्न शुरू होते हैं प्रश्न संख्या 10 से साथियों। कि कोबाल्ट 60 का आपने नाम सुना है। ठीक है, ये आमतौर पर किस में प्रयुक्त होता है? विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है, क्योंकि ये उत्सर्जित करता है। ये कौन सी किरणें उत्सर्जित करता है, इसलिए इसको विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त किया जाता है साथियों। अल्फा किरणें, गामा, एक्स किरणें या बीटा किरणें। तो साथियों कोबाल्ट जो 60 है वो उत्सर्जित करता है आपके गामा किरणें। ठीक है, याद रखना। अगले प्रश्न पे चलेंगे, प्रश्न संख्या 11 कि अशुद्ध रक्त हृदय तक पहुंचता है। साथियों जो अशुद्ध रक्त है उसको हृदय तक कौन पहुंचाता है? सिराएं, धमनियां, निलय, आलिंद। तो साथियों ये काम है सिराओं का। जो सिराएं होती है वो अशुद्ध रक्त को हृदय तक पहुंचाती है। चलेंगे प्रश्न संख्या 12वें को देख लेते हैं साथियों। 12वां प्रश्न क्या कहता है, देखो प्रश्न संख्या 12वां है कि गाय के थनों से दूध उतारने वाला हार्मोन कौन सा है। साथियों गाय के थनों से जो दूध उतारा जाता है वो उनमें हार्मोन कौन सा है? इंसुलिन, ऑक्सीटोसिन, इंटरफेरोन या सोमेटोट्रोपिन। तो साथियों सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 2 यानी कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन गाय के थनों से दूध उतारने वाला हार्मोन है। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 13वें पे कि कांसा निम्न में से किसकी मिश्र धातु है। साथियों जो कांसा है वो मिश्र धातु किसकी है? जिंक व तांबा, तांबा और लोहा, तांबा और टिन या लोहा और जिंक। तो साथियों जो कांसा होती है वो आपको बता दूं कि तांबा और टिन इन दो धातुओं से बनी हुई मिश्र धातु होती है। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 14 पे साथियों। 14वां प्रश्न देखिए रीजनिंग का आ जाता है। ठीक है, कि अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी जो वर्णमाला होती है उसमें बाईं और 8वें अक्षर के दाईं और 9वां अक्षर क्या होगा। तो साथियों ये देखिए इसमें इस प्रकार के जो प्रश्न आ जाए कि बाईं ओर से पूछा फिर दूसरे जब दाईं ओर से पूछा, तो दोनों में क्या करना था? दोनों जो संख्या दे रखी है उसको योग कर दो ना, सीधा ट्रिक है। तो बाईं ओर से पूछा गया है कौन सा? 8वां। ठीक है, दाईं ओर से पूछा गया है 9वां। तो 8 और 9 कितने हो जाते हैं? 17। अब अंग्रेजी वर्णमाला में जो 17वें क्रमांक में जो आएगा वही क्या होगा? वो अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं और 8वें अक्षर के दाईं और 9वां अक्षर हो जाएगा, जो 17वें नंबर पे आएगा, है ना। तो 17वें नंबर पे आप काउंट करोगे ना तो फिर कौन सा जाएगा साथियों? एल आता है 17वें क्रमांक पे। ठीक है, तो पहला विकल्प सही है प्रश्न संख्या 14 में। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 15वां। प्रश्न संख्या 15वां एक और शानदार प्रश्न है। क्या कहता है देखो, प्रश्न संख्या 15वां कह रहा है साथियों कि यदि a बराबर 1 है, ठीक है, a का मान 1 है, b का मान 4 है और c का मान 9 है। ध्यान से देखिए साथियों, तो बी ए डी का कुल मान पूछा है। ठीक है, तो बी ए डी का कुल मान यानी कि योग करना होता है। ठीक है, ए का मान 1 है, बी का 4 कैसे दे दिया? तो हम सोच रहे हैं कि सी का 9 कैसे दे दिया, यानी कि सीधा सा है। ए का तो 1 होता है, बी का मतलब 2 नंबर होता है और सी तीसरे क्रमांक पे। ठीक है, यानी कि इनको इन्हीं से मल्टीप्लाई किया था। 1 का जो गुणा होता है वो 1 है। ठीक है, 2 का गुणा 4 यानी कि इसको गुणा किया गया और 3 का 9। ठीक है, तो बी का कितना? बी का तो यहाँ पे दिख रहा है 4 है। ठीक है, प्लस ए का कितना आएगा? एक, एक को एक से करेंगे एक आएगा। ठीक है, बी और ए का तो दे रखा है, बी का ये रहा, ए का ये रहा ना, तो बी का हो गया, ए का हो गया। ठीक है, इस डी का क्या करेंगे? तो सी का कितना है? 3 दिया 9, तो डी का कितना आ जाएगा? 4 चौके 16। ठीक है, 4 को 4 से करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 16। तो इसको काउंट कर लो, 4 1 5 और 16 कितने हो जाएंगे? 21 हो जाएंगे साथियों। ये रहा आपका उत्तर। ठीक है, आगे चलेंगे। ये जो कुछ 2 प्रश्न थे आपके जो रीजनिंग के थे साथियों। अब अगला प्रश्न किसका है? आपके करंट जीके का है साथियों, करंट अफेयर्स का है ना। कि सशस्त्र सीमा बल का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे आईपीएस अधिकारी संजय अरोड़ा वर्तमान में किस बल के महानिदेशक है। तो साथियों बहुत ही शानदार प्रश्न है। ये भी पूछ सकते हैं कि वर्तमान में सशस्त्र जो सीमा बल है इसका अतिरिक्त प्रभार भी कौन संभाल रहे हैं? तो आईपीएस अधिकारी संजय अरोड़ा संभाल रहे हैं ना। एक प्रश्न यहाँ से बन सकता है। दूसरा, ये वर्तमान में और किस बल के मुख्य महानिदेशक है? ये तो यहाँ पे तो सशस्त्र सीमा बल का तो अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे हैं। ठीक है, वर्तमान में किस बल के महानिदेशक है? तो वर्तमान में ये बीएसएफ, सीआरपीएफ, इंडियन कोस्ट गार्ड के नहीं है, ये है आईटीबीपी के वर्तमान में निदेशक। ठीक है, आगे चलेंगे साथियों, शानदार प्रश्न है। प्रश्न संख्या 17वां देखेंगे, है ना। एक और करंट का प्रश्न कि हाल ही में भारत ने किस देश को 9 विकेट से हराकर दुबई में अंडर 19 एशिया कप का खिताब जीता। साथियों भारत ने किस देश को हाल ही में कितने विकेटों से हराया? 9 विकेटों से। ये भी घुमा फिरा के पूछ सकते हैं ना। ये याद रखना कि ये तो नहीं, चलो नहीं पूछेंगे अंडर 9। ठीक है, ये फाइनल था। अंडर 19 एशिया कप का खिताब किसने जीता, ये पूछ सकते हैं ना। तो किसने जीता? भारत ने। एक क्वेश्चन यहाँ पे काउंट हो गया। ठीक है, पूछ सकते हैं जो अंडर 19 एशिया कप था ना ये कहाँ खेला गया? तो कहाँ पे? दुबई, यानी कि यूएई की राजधानी है दुबई, यूनाइटेड अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी। ठीक है, तो वहां पे खेला गया। ये कौन सा? ये दूसरे नंबर का प्रश्न हो सकता है। ठीक है,
भारत ने जीता, लेकिन फाइनल में किसको रहा साथियों, तो फाइनल में रहा था श्रीलंका को, याद रखना। ठीक है, आगे चलेंगे साथियों। जो कंप्यूटर के प्रश्न होंगे आपके, प्रश्न संख्या 18 देखते हैं। प्रश्न संख्या 18 क्या होता है, 18 क्या है साथियों, कह रहा है कि चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है ना। अब कंप्यूटर के प्रश्न है शेष चुंबकीय, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। कंप्यूटर और आपको करंट अफेयर पे ज़्यादा ध्यान देना, ठीक है, वही सिलेक्शन के बिंदु होते हैं। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है, तो आपको बता दूं मैं, चुंबकीय डिस्क पर आयरन ऑक्साइड की परत होती है। ये वेरी मोस्ट क्वेश्चन है साथियों, ठीक है, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, वही मैं लेकर आ रहा हूँ आपके लिए। ठीक है, 19वां प्रश्न देखते हैं। फालतू कचरा कोई है ही नहीं साथियों यहाँ पे। ठीक है, देखते हैं प्रश्न संख्या 19वां क्या है, कि किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है। ये बहुत बार पूछा गया है, पिछले राजस्थान पुलिस या अन्य एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए मैंने एक बार वापस दिया कि ऐसा प्रश्न आएगा। किसी न किसी एक भाषा का प्रयोग पूछ लेते हैं ना, तो कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में कौन सी होती है, बेसिक, कोबाल, पास्कल या फोर्ट्रान। तो साथियों जो फोर्ट्रान लैंग्वेज है वो किस में होती है, ये तो हो जाती है आपके वैज्ञानिक कार्यों में। ठीक है, याद रखना, फोर्ट्रान वैज्ञानिक कार्यों में हो जाती है, जबकि हमें पूछा है वाणिज्यिक कार्यों में, तो वाणिज्यिक कार्यों में हो जाएगी साथियों कोबोल। ठीक है, याद रखना, अच्छा प्रश्न है। देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न साथियों, कि जो यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली है विशेष रूप से किस हेतु प्रयोग में लाई जाती है। यूनिक्स है क्या, पहले चीज तो ये ऑपरेटिंग प्रणाली है। ठीक है, और ये मुख्य रूप से किस हेतु प्रयोग में लाई जाती है, लैपटॉप कंप्यूटर में, डेस्कटॉप कंप्यूटर में, सुपर कंप्यूटर या वेब सर्वर्स। तो साथियों जो यूनिक्स ऑपरेटिंग प्रणाली है वो आपको बता दूं मैं, वेब सर्वर्स हेतु प्रयोग में लाई जाती है। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये 20 प्रश्न आपके राजस्थान पुलिस में बहुत ही लाभदायक सिद्ध होंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो बिल्कुल वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। और साथियों अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है साथियों, धन्यवाद।